डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम नेमिंग रिएक्शन में उष्णीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। उष्णीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं और एरिल हैलाइड का निर्माण करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण होते हैं हम उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या लेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेंगे। ये देखिए, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा। क्योंकि देखो एक Br है वो Ag से क्रिया करेगा, CO2 यहाँ से रिमूव होगा और Br यहाँ से R से क्रिया करेगा। तो ये विधि होगी। इसके अंदर चूंकि आपको पता है CO2 निकलती है और ब्रोमीन निकलता है, तो इसका नाम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो CO2 निकलती है इसलिए वी कार्बोक्सिलीकरण, और ब्रोमिनीकरण क्योंकि ब्रोमीन का एड होता है, एडिशन होता है। ठीक है, ये तो थी एल्किल हैलाइड बनाने की। अब आती है डाई हैलाइड बनाने की विधि। अब देखो, वो तो एल्किल हैलाइड था, मोनो था, ये डाई हैलाइड है, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कैसे बनाएंगे, वहाँ हमने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक अम्लों के यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लिए थे। यहाँ हमने डाई बनाने, तो हम क्या लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण का यूज करेंगे। तो हमने कर लिया, ये देखो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, एक ये है। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर अम्ल की अभिक्रिया, लवण की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन से करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड मिलता है और साथ में क्या निकलता है, AgBr और CO2 गैस निकलती है। कैसे निकलती है, ये देखो CO2 गैस ये, CO2 गैस ये, एक ब्रोमीन तो जुड़ेगा Ag से और एक ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ से, तो दो AgBr निकल गए, दो CO2 निकल गए, और जो शेष जो दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल बचे हैं वो एक तो यहाँ एडिशन करेगा और एक यहाँ एडिशन करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। और लास्ट आता है एरिल हैलाइड बनाने की विधि। ये कौन सा है, एरिल हैलाइड। इसे हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं, यानी कि एरोमेटिक। उसमें एलिफेटिक था तो एलिफेटिक हमने लिया था। अब हमने क्या लेना है, एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेने हैं। तो हमने लिया वही सेम प्रोसीजर, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवानी है। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, CO2 निकलेगी, एक ब्रोमीन AgR के साथ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। साथ में क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकला, ब्रोमीन निकल गया। सॉरी, ब्रोमीन नहीं निकली, यहाँ पर AgBr, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा, AgBr, क्योंकि AgBr बन गया, CO2 निकल गया और ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। समझ में आया आपको। तो ये क्या है, जो उष्णीकरण जो विधि है, उष्णीकरण जो विक्रिया है, इससे हम एल्किल हैलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड और एरिल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये निर्माण की विधि है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।